क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश की सरकार अपने ही सैनिकों पर ऐसा क्या कर सकती है जिसे जानकर रूह कांप जाए? दक्षिण अफ्रीका, 1970 और 1908 ये दशक का समय। एक खुफिया सरकारी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था, द अवर्शन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत सैकड़ों ऐसे सैनिकों को, जिन्हें सेना ने समलैंगिक या लैंगिक रूप से संदेहास्पद समझा, जबरदस्ती बिजली के झटके, केमिकल कैस्ट्रेशन और यहां तक कि जेंडर बदलने की सर्जरी तक कर दी गई, बिना उनकी अनुमति, बिना किसी अपराध के। ये कोई इलाज नहीं था, ये मानवता के नाम पर किया गया सबसे बड़ा अत्याचार था। 1970 का दशक, दक्षिण अफ्रीका। इस दौर में देश में अपार्थाइड, वर्णभेद चरम पर था। नस्ल, जाति और अब लैंगिक पहचान भी अपराध बन गई थी। साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, SADF को यह डर था कि अगर सेना में समलैंगिक लोग होंगे तो वो कमजोरी की निशानी बनेंगे। इसलिए उन्होंने एक गुप्त योजना शुरू की, ऑपरेशन अवर्जन। मकसद था सेना में छुपे समलैंगिक सैनिकों को ढूंढना और उन्हें जबरदस्ती बदलना, और जो न बदले उन्हें मानसिक रोगी घोषित करके इलाज के नाम पर टॉर्चर किया जाता था। एवर्शन प्रोजेक्ट एक गुप्त मेडिकल प्रोग्राम था जिसे सेना और मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर चलाया। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य था सेना से समलैंगिकता को जड़ से खत्म करना। लेकिन इसके तरीके बेहद अमानवीय थे। एक, इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी, बिजली के झटके, सैनिकों की यौन प्रतिक्रिया को बदनाम करने के लिए उनके गुप्तांगों में इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते थे। 2, हार्मोनल इंजेक्शन, हार्मोन इंजेक्शन। मर्दों में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा घटाकर उन्हें नपुंसक बनाने की कोशिश की जाती थी। 3, साइकाइट्रिक ड्रग्स, मनोवैज्ञानिक दवाएं उच्च मात्रा में दी जाती जिससे दिमागी संतुलन बिगड़ जाए। 4, फोर्स्ड जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी, जबरन लिंग परिवर्तन। कई मामलों में पुरुष सैनिकों की सर्जरी कर उन्हें स्त्री बना दिया गया, बिना किसी जानकारी या अनुमति के। अनुमान है कि लगभग 900 से ज्यादा सैनिकों को इस प्रयोग का शिकार बनाया गया। असली संख्या आज भी रहस्य है, क्योंकि रिकॉर्ड्स जानबूझकर मिटा दिए गए थे। इन इलाजों के लिए सैनिकों को एक विशेष सैन्य अस्पताल ले जाया जाता, जो संभवतः फोर्ट ट्रैकर होप्ट मिलिट्री हॉस्पिटल था। वहां उन्हें उनके नाम से हटाकर सिर्फ एक नंबर दे दिया जाता, जैसे वे अब इंसान न रहकर केवल एक परीक्षण सामग्री हों। मरीज को कुर्सी से बांध दिया जाता, हाथों और पैरों पर इलेक्ट्रोड लगाए जाते, और फिर जब उन्हें किसी पुरुष की तस्वीर दिखाई जाती तो उन्हें जबरदस्त बिजली के झटके दिए जाते। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती थी ताकि उनका मन साम सेक्स अट्रैक्शन को दर्द से जोड़ दे। इस पूरे प्रोग्राम का मास्टरमाइंड था ऑनब्री लेविन, डॉक्टर ऑब्री लेविन। यह एक सेना का मनोचिकित्सक था जिसे बाद में डॉक्टर शॉक के नाम से जाना गया। उसका मानना था कि समलैंगिकता एक बीमारी है और इसे इलाज से ठीक किया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उसने 900 से ज्यादा सैनिकों पर अवैध और अमानवीय प्रयोग किए। जब अपार्थाइड शासन खत्म हुआ तो वह दक्षिण अफ्रीका छोड़कर कनाडा भाग गया और वहां भी डॉक्टर बना रहा। कनाडा में भी उस पर 2010 में अपने मरीजों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप लगे और 2013 में उसे सजा हुई। कुछ पीड़ितों ने दशकों बाद अपने अनुभव साझा किए। मुझसे कहा गया कि अगर मैंने सहयोग नहीं किया तो मुझे मानसिक अस्पताल भेज दिया जाएगा। मुझे इंजेक्शन दिए गए, मेरे शरीर में बदलाव किया गया, लेकिन मेरी आत्मा को कौन समझेगा। ज्यादातर पीड़ितों ने कभी अपनी पहचान उजागर नहीं की। डर और शर्मिंदगी ने उन्हें पूरी जिंदगी के लिए चुप कर दिया। केवल 1990 के दशक में साउथ अफ्रीकन ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन के सामने कुछ पीड़ितों ने अपने बयान दिए, और तब जाकर दुनिया को इस मेडिकल हॉरर के बारे में पता चला। बहुत सारे दस्तावेज या तो जला दिए गए या गोपनीय बना दिए गए ताकि कोई सबूत ना बचे। कुछ फाइलें लीक हुईं जिनमें पीड़ितों के नाम, उनकी इलाज प्रक्रिया और सेक्सुअल बिहेवियर मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स मौजूद थीं। इन फाइलों ने यह साबित कर दिया कि यह कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक संगठित साजिश थी जिसमें सेना, डॉक्टर और सरकार सब शामिल थे। 1990 के बाद
जब दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र आया तब ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन टीआरसी बनाई गई। टीआरसी ने कई अपराधों की जांच की, लेकिन अवर्जन प्रोजेक्ट की सच्चाई पूरी तरह सामने नहीं आ सकी। लेविन ने कभी टीआरसी के सामने आकर बयान नहीं दिया। सरकार ने कहा कि यह स्वैच्छिक इलाज था, लेकिन रिकॉर्ड और गवाह बताते हैं कि यह जबरदस्ती किया गया उत्पीड़न था। आज तक ना तो लेविन को दक्षिण अफ्रीका में सजा मिली और न ही किसी वरिष्ठ अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया गया। यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक चेतावनी, वार्निंग है। आज भी कई देशों में समलैंगिकता को इलाज योग्य मानसिक रोग माना जाता है। कई जगह कन्वर्जन थेरेपी आज भी कानूनी है। इस घटना को जानना जरूरी है क्योंकि इससे पीड़ितों की आवाज को पहचान मिलती है। भविष्य में ऐसे अत्याचारों से बचा जा सकता है और हम यह समझ सकते हैं कि जब विज्ञान और सत्ता का दुरुपयोग होता है तो इंसानियत कैसे हार जाती है। ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, ये कहानी है उस गंभीर खामोशी की जब एक सरकार अपने ही नागरिकों की आत्मा को कुचलती है। ये कहानी है एक डॉक्टर की जिसने डॉक्टर की शपथ को भुलाकर इंसानों को प्रयोगशाला के चूहे बना दिया। द अवर्जन प्रोजेक्ट, एक ऐसा नाम जो आज भी लाखों पीड़ितों की चुप चीखों में गूंजता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और रोचक और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और इतिहास को जानें।